प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें दक्ष यज्ञ की पूर्ति के विषय में बताया गया है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराधी की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही याद। मैं तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्रता देव के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग्य देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उस यजमान के दांतों से भक्षण करें और अन्य सब देवताओं के अंग अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवयु आदि याज्ञिकों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूसा के हाथ से काम करें और भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए और वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने के कारण रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कुलसित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने के कारण, स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सका। प्रेम से विहल और परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते हैं, फिर हम जैसे यज्ञ यज्ञादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा को होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चारावाह लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों में रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसलिए मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया है। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महान भावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु जैसे आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया है, अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। बस आप अपने ही उदारता बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय द्विज आदि की सहायता से यज्ञ आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवयु के साथ यजमान दक्ष यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बृहत रथंतर नाम साम स्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी पीताम्बर सुशोभित थे। 8 भुजाओं में शंख पद चक्र बाण धनुष गदा खड्ग और ढाल लिए हुए थे।
इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था, सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चमन डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मत भी नहीं पहुंच पाती है, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप से प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष का एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए। अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरण में आए। दक्ष ने कहा, भगवान आपने स्वरूप में आप बुद्धि के जगरादि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भर हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है। तथापि जब माया ही जीव भाव को स्वीकार करके उसी माया में स्थित हो जाए, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। द्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप से के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते हैं, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है ऐसी व्यवस्था की है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्री प्रतिपादित यज्ञ को हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों का आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिनके काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, दंड रूप अनेकों गड़े हैं, जीव संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहा है, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार के सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनके चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने और सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके हैं। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्म और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, वह आपका ही स्वरूप है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्द आदि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आपके अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया के प्रपंच में सर्वथा अलग हैं। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प में अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया है। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक दिवासी सिद्धगण भी आपके हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि, आप ही अग्नि, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही शमिधा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, त्विज, यजमान और उनकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु हैं। वेदमूर्त यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वारा रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से अपनी डाढ़ों से उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे। योगीगण आपका ये अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जा रहे थे।
यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ रूप सत्कर्म नष्ट हो गया है, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए और हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतरी श्री हरि यूँ तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल और पुरो दास रूप अपने भाग से भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष के संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ। मैं ही कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नाम धारण किए हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों से ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता है, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं दिखता है वह शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया और समाप्ति किए जाने वाले उद्वसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई और दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। अंत में तुझों के सहित स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता लोग स्वर्ग को चले गए। विदुर जी ने सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपने पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलयकालीन में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायण श्री अंबिका जी उस जन्म में अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस कराने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि को नाश कर देता है। मेरे प्यारे